Hello, dear students. I hope you guys are doing great. अच्छे से रिवीजन चालू होगा आई होप इन प्रे एंड बहुत कम टाइम हमारे पास अभी बचा है ऑलमोस्ट 38 डेज टू गो 40 पकड़ लो ज़्यादा से ज़्यादा राउंड ऑफ करने के लिए एंड करने के लिए बहुत 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 कुछ होगा आई एम श्योर थोड़ा थोड़ा टेंशन भी आ रहा होगा सर अभी ये बाकी है अभी ये बाकी है क्या करे क्या नहीं करे किसको प्रायोरिटाइज करे आई वुड टेल यू समथिंग बच्चा पार्टी ये स्टेज पे जितना करो ना उतना परफेक्ट करिएगा ऐसा मत करो कि लाइक सर देख लिया लेकिन फाइनल टचअप देना बाकी है ये ना बिल्कुल नहीं करने का इसमें क्या होता है जो इजी इजी वाला पार्ट होता है वो हमने देख लिया होता है एंड जहाँ पे थोड़ा सा दिमाग यूज़ करने वाला पार्ट आएगा वो बाद में करेंगे करके छोड़ दिया होता है तो ये वाला पार्ट नहीं करने का अभी जितना भी करो उतना ऐसे करने का कि फाइनल एग्जाम के लिए ही देख रहे हो अभी डायरेक्टली फाइनल एग्जाम में लिखा तो भी वी शुड बी एबल टू राइट वो लेवल का प्रिपरेशन करना है जितना करो उतना परफेक्ट ठीक है ना सो एक बहुत इजी वाला टॉपिक अभी आज अपन लेने वाले हैं आप सबका मोस्ट फेवरेट बी आर एस यस क्वेश्चन नंबर इज 5 एंड वी आर टेकिंग अ क्वेश्चन कॉल्ड बी आर एस बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा इजी वाला चैप्टर है बट यहाँ पे ना मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया है स्टूडेंट्स को ना बीआरएस तो आता है लेकिन एडजस्टेड कैश बुक वाला अगर पार्ट आ जाए तो थोड़ा सा भारी पड़ता है वही वाला क्वेश्चन यहाँ पे है आरटीपी में अपन वही क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं आई एम श्योर अबाउट वन थिंग अगर आपने ये क्वेश्चन पूरा देख लिया तो एडजस्टेड कैश बुक में कुछ डाउट नहीं बचेगा दैट्स माई अश्योरेंस टू यू right so devi or sajjano this is your mentor ca anand karani let us get back rtp ca foundation january 2026 question number 5 on brs let us start with that कुछ भी डिस्कस करने से पहले क्या था चैप्टर का प्रियम्बल थोड़ा सा अगर याद कर ले तो कैश बुक एज वेल एज पासबुक का बैलेंस अगर मिसमैच हो रहा है तो टू फाइंड आउट द कॉजेज ऑफ डिफरेंस वी प्रिपेयर बीआरएस एंड अगर बैलेंस शीट बन रहा है तो बैलेंस शीट में हमको कौन सा बैलेंस दिखाना होता है कैश बुक का कि पासबुक का कुछ तो डिस्टर्बेंस है कैश बुक का कि पासबुक का ऑफ कोर्स वी हैव टू से एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस करेक्ट तो एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस फाइंड आउट भी करना है इस क्वेश्चन में एंड हमको बीआरएस भी बनाना है तो बच्चा क्या होता था याद करता है कैश बुक से बनेगा एडजस्टेड कैश बुक और एडजस्टेड कैश बुक के बैलेंस से बनेगा बीआरएस आई रिपीट इट वन मोर टाइम एवरीबॉडी बी हियर विद मी कैश बुक से बनेगा एडजस्टेड कैश बुक एडजस्टेड कैश बुक के बैलेंस के बेसिस पे बनेगा व्हाट बीआरएस अच्छा कौन बनाता है ये कैश बुक से एडजस्टेड कैश बुक एंड एडजस्टेड कैश बुक से बीआरएस कौन बनेगा ट्रेडर के बैंक ऑफ कोर्स ट्रेडर ही बनाएगा अच्छा बैंक स्टेटमेंट कौन बनाएगा एंड पासबुक कौन बनाएगा दोनों में क्या फ़र्क होता है मुझे कमेंट में लिखिए ना बैंक स्टेटमेंट एंड पासबुक में क्या फ़र्क होता है मुझे कमेंट में लिख के दीजिए लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू स्टडी इट वेरी वेरी वेल राइट बैंक स्टेटमेंट एंड पासबुक का फ़र्क कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कमिंग टू इट हम यहाँ पे आ जाते हैं चैप्टर बीआरएस हमको कैश बुक का बैलेंस दिया है एंड हमको एडजस्टेड कैश बुक बनाना है एडजस्टेड कैश बुक के बेसिस पे बीआरएस तो सर एडजस्टेड कैश बुक में क्या रिकॉर्ड होएगा बीआरएस में क्या रिकॉर्ड होएगा व्हेन वी प्रिपेयर एडजस्टेड कैश बुक वी रिकॉर्ड टू ट्रांजेक्शंस फर्स्ट ट्रांजेक्शंस एडजस्टेड कैश बुक में टू ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड होता है transaction recorded in passbook and not recorded in cash book recorded in passbook but not recorded in cash book कोई ट्रांजेक्शन पासबुक में रिकॉर्ड हो गया लेकिन कैश बुक में होना बाकी है तो अपन उसको रिकॉर्ड कर लेंगे किधर एडजस्टेड कैश बुक में थम्स अप यस यस यार अगर सब समझ में रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है यार डू लाइक द वीडियो है ना दिस इज योर अटेंडेंस इट इज कंपलसरी चलो एवरीबॉडी फर्स्ट यू लाइक द वीडियो उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे चलो कम ऑन कम ऑन कम ऑन गाइज आपके लिए छोटू सा लाइक है बट इट्स अ बिग रिवॉर्ड टू अस है ना यही हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं और तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते एक छोटा सा लाइक तो बनता है यस एंड अगर आपको सब क्वेश्चन चाहिए आरटीपी के प्रीवियस आरटीपीज भी चाहिए तो यार ये चैनल को सब्सक्राइब भी बिल्कुल कर लीजिएगा सो कमिंग बैक कैश बुक की बैलेंस पे से हम एडजस्टेड कैश बुक बनाने जा रहे हैं क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे फर्स्ट ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक सेकेंड एरर इन कैश बुक अगर कैश में कुछ भी एरर हो गया जैसे कि सर डेबिट साइड लिखना था क्रेडिट साइड लिख दिया रॉन्ग अमाउंट लिख दिया ट्वाइस लिख दिया है ना
तो क्रेडिट साइड लिखना था, डेबिट साइड लिख दिया। ये सब एरर्स को अल्टीमेटली किधर रेक्टिफाई करना होता है, एरर इन कैश बुक को रेक्टिफाई करते हैं हम adjusted cash book में। To two things we record in adjusted cash book: first, transaction recorded in passbook but not recorded in cash book, and second, error in cash book। ये दोनों ट्रांजेक्शन की बात करें बच्चे अपने रिकॉर्ड करेंगे एडजस्टेड कैश बुक में, और एडजस्टेड कैश बुक की बैलेंस से अपन बनाएंगे क्या, BRS। ठीक है ना। चलो, तो अपन पहले तो ट्रांजेक्शन्स को रीड करते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं कौन से ट्रांजेक्शन्स एडजस्टेड कैश बुक में जाने वाले हैं, कौन से BRS में। कैन वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन? अच्छा, ये मेरे साथ रहिएगा। According to the cash book of Arun, there was balance of rupees 8,90,000 in his bank. तो क्या लिखा है? According to the cash book of Arun, क्या बोला है बच्चा पार्टी? कैश बुक ऑफ अरुण बोला है ना, तो ये बैलेंस इस पर CB है, राइट? कैश बुक के हिसाब से बैलेंस दिया है। एंड 30 जून का हमको बैलेंस दिया है। चेक्स अमाउंटिंग टू 1,20,000। ऑन इन्वेस्टिगेशन यू फाइंड दैट फर्स्ट, चेक्स अमाउंटिंग टू रुपीज 1,20,000 issued to creditors have not been presented. Checks amounting to 1,20,000 issued to creditors have not been presented for payment till the date. चेक इश्यू किया था, प्रेजेंट नहीं हुआ। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, क्या है? रिकॉर्डेड इन पासबुक है ना? रे ना सर, बैंक में तो प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो पासबुक में तो रिकॉर्ड होने का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। और ये अगर मैंने चेक इश्यू किया, मैंने उसको रिकॉर्ड किया, क्या मैंने कोई एरर किया कैश बुक में? आंसर इज अगेन नो। तो कि ये किधर जाना चाहिए सर? सोचना ही नहीं है, ये अनडाउटेडली BRS का ट्रांजेक्शन है। थम्स अप, यस यस। नेक्स्ट, चेक्स पेड इनटू द बैंक अमाउंटिंग टू, पेड इनटू द बैंक का मतलब बताओ जल्दी से। पेड इनटू द बैंक का मतलब क्या? What do we mean? What does it exactly mean? Paid into the bank मतलब क्या? Deposited. Paid into the bank मतलब क्या? Deposited. भाई बहुत बार ना यहाँ पे ऐसे लैंग्वेज आती है और बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, तो नाउ यू शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, यू शुड बी नोइंग इट वेल। चेक पेड इनटू द बैंक का मतलब होता है डिपॉजिटेड। हमने चेक बैंक में डिपॉजिट किया एंड 221 के आउट ऑफ विच चेक्स अमाउंटिंग टू 1,10,000 ओनली कलेक्टेड बाय द बैंक अप टू 30 जून। हमने डिपॉजिट तो किया था 221, बट 1,10,000 ही क्लियर हुआ। बैंक में कितना क्रेडिट हुआ? 110। हर एक ट्रांजेक्शन को अपन अच्छे से एंट्री करने वाले हैं, बट अभी के लिए पहले तो खाली इतना आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि एडजस्टेड कैशबुक में जाने वाला है कि BRS में। तो भाई यहाँ पे लोचा कितने का है? 221 का, 110 का कि डिफरेंस का? सर डिफरेंस का लोचा है। 221 के चेक डिपॉजिट किए, 110 तो क्लियर भी हो गए। 1,11,000 इज द लोचा जो सिर्फ एक बुक में रिकॉर्ड हुए। कौन सी बुक में? कैश बुक में। तो इसको रेक्टिफाई करेंगे किधर? BRS के अंदर। A dividend of 8,000 and rent amounting to 120 received by the bank. बैंक ने रिसीव किया तो recorded in passbook and entered in the passbook but not recorded in the cash book. कैश में एंट्री नहीं किया। यार ये बैंक ने रिसीव किया तो बैंक मेरे को क्रेडिट करेगा, मुझे कैश बुक में उसको डेबिट करना चाहिए। डेबिट व्हाट कम्स इन, बट हमने तो कोई एंट्री नहीं किया। बोलो ना किधर रिकॉर्ड करो? BRS में? नहीं 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 सर, इसको अपन रिकॉर्ड कर लेंगे, रेक्टिफाई कर लेंगे एडजस्टेड कैश बुक के अंदर। Insurance premium up to the 31st December 2024 paid by the bank 5,400 not entered in the cash book. Transaction recorded in passbook but not recorded in cash book. किधर जाएगा? सोचना ही नहीं है। Adjusted cash book. The payment side of the cash book had been undercast by 1,000. सर undercast मतलब कम रिकॉर्ड किया। किसको? कैश बुक की पेमेंट साइड को। कैश बुक में पेमेंट किया था लेकिन हमने कम पेमेंट रिकॉर्ड किया। सर ये तो एरर इन कैश बुक हो गया। बिल्कुल सही जवाब। तो किधर जाना चाहिए? Adjusted cash book. I repeat it one more time बच्चा। Two things we record in adjusted cash book. First, transactions recorded in passbook but not recorded in cash book. And second, error in cash book किधर जाता है? Adjusted cash book में। Bank charges rupees 300 shown in the passbook had not been entered in the cash book. बोलो ना, अभी सबको समझ में आ रहा होगा। ये पासबुक में रिकॉर्ड हो गया, कैश बुक में नहीं हुआ, एडजस्टेड कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे। अच्छा, एडजस्टेड कैश बुक और कुछ नहीं है बच्चा, अपडेटेड वर्जन है ना। कैश बुक बन गया है, उसका करेक्टेड वर्जन, मोर अप्रोप्रिएट वर्जन इज एडजस्टेड कैश बुक। चलिए, बहुत बढ़िया। A bill payable of rupees 40,000 had been paid by the bank but was not entered in the cash book, and bill receivable of 12,000 had been discounted with the bank at a cost of 200 which had also not been recorded in the cash book. तो ये two transactions are there जो पासबुक में तो एंट्री हो गया लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ। किधर जाएगा? एडजस्टेड कैश बुक। तो यहाँ तक का स्टोरी तो समझ में आ गया। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर क्वेश्चन विद कैश बुक। कैश बुक के बैलेंस से चालू करेंगे, कैश बुक से एडजस्टेड कैश बुक बन जाएगा, एंड एक बार एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस मिल गया तो उससे अपन बनाएंगे क्या? BRS।
चलिए सबसे पहला टास्क एडजस्टेड कैश बुक बनाना. सो व्हाट इज द बैलेंस एज पर सीबी? 8,90,000. क्या लिखा है बैलेंस? अच्छा, क्या आपको ये याद है? जल्दी से बताओ ना मेरे को. देखो मैं क्या बोल रहा हूँ. क्या आपको ये याद है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा. एक मिनट, मुझे सबका ध्यान चाहिए. कैश बुक, कैश बुक, पासबुक, डेबिट, क्रेडिट. कैश बुक अगर डेबिट बैलेंस है तो बैलेंस, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है तो ओडी, पासबुक का डेबिट बैलेंस है तो ओडी, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है तो बैलेंस. क्या आपको ये याद था? जल्दी से बताओ ना, क्या आपको याद था? भाई ये बहुत काम का चीज़ है. तो यहाँ पे क्या लिखा है? बैलेंस इस पर सीबी लिखा है, तो इट हैज़ टू बी व्हाट? डेबिट बैलेंस. यस यस के नो नो, डेबिट बैलेंस बनना चाहिए. कितना अमाउंट दिया है? 8,90,000. तो मैंने डेबिट साइड में लिख दिया 8,90,000. डिड यू गेट दैट? जल्दी से बताओ. 8,90,000. डिड यू गेट दैट? जल्दी से बताओ. क्या सबको समझ में आया? यस 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 के नो 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 नो. यहाँ पे ओपन हो रहा था कि नहीं? वो जस्ट चेकिंग. यस हियर इट्स ओपनिंग एंड 8,90,000 का ओपनिंग बैलेंस. डन. उसके बाद चेक्स अमाउंटिंग टू 120. ये जो दोनों ट्रांजेक्शन तो बीआरएस के, तो उसको मैं भी यहाँ पे कंसिडर करेगा नहीं. उसके बाद वाला ट्रांजेक्शन एंड दैट सेज थर्ड वन. A dividend of 8,000 and rent amounting to 120 received by the bank and entered in the passbook but not recorded in the cash book. बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया ना बच्चा, एंड रेंट भी रिसीव किया, तो बैंक मुझे क्या करेगा? क्रेडिट करेगा. 8,120 बैंक मुझे क्रेडिट करेगा. इट शुड बी डेबिटेड इन द एडजस्टेड कैश बुक. 8,120, 8,120 हमने कैश बुक में डेबिट कर दिया. एडजस्टेड कैश बुक में पैसा आता है बॉस, इतना तो पल्ले पड़ता है ना. डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आता है. यस यस बिल्कुल. नेक्स्ट देयर आफ्टर. फोर्थ, insurance premium up to 31st December 2024 paid by the bank 5400 not entered in the cash book. बैंक ने पेमेंट की हमारे बिहाफ पे, तो बैंक मुझे क्या करेगा? डेबिट करेगा. मुझे क्या करने का? क्रेडिट करने का. सर पेमेंट हो रहा है. क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसा जा रहा है. बिल्कुल सही जवाब. उसके बाद द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैड बीन अंडरकास्ट बाई 1,000. कैश बुक में पेमेंट कम रिकॉर्ड हुआ, पेमेंट साइड कम रिकॉर्ड हुआ, पेमेंट साइड रिकॉर्ड कर लो. सिंपल सी बात है, बहुत ईजी. पेमेंट साइड क्रेडिट साइड मैंने रिकॉर्ड कर दिया बाय करेक्शन ऑफ एरर्स. सबको समझ रहा है ये क्या हो रहा है? भाई बनता है. राइट. thereafter this is also taken care. बैंक चार्जेस ऑफ 300 shown in the passbook had not been entered in the cash book. बैंक ने चार्जेस लगाया 300, तो बैंक मेरे को क्या करेगा? ऐसा सोचने का. बैंक ने चार्जेस लगाया तो बैंक मुझे क्या करेगा? डेबिट. बैंक मुझे डेबिट करेगा. बैंक ने चार्जेस लगाया, मुझे क्या करना चाहिए? क्रेडिट करना चाहिए. माई बैलेंस रिड्यूसेस, मनी गोज आउट. यस यस के नो नो. बेसिक अकाउंटिंग हो रही है. 11th स्टैंडर्ड में कैश बुक में एंट्री किया है ना, वही कर रहे हैं अपन, है ना. कोई बहुत ज़्यादा भारी चीज़ नहीं है, एकदम मैनेजेबल चीज़ है. टेकन केयर. बिल्स पेबल ऑफ 40,000 हैड बीन पेड बाय द बैंक. बैंक ने 40,000 का पेमेंट किया. बैंक मुझे क्या करेगा? सर डेबिट करेगा. बैंक मुझे डेबिट करेगा, तो मुझे क्या करने का? क्रेडिट करने का. डिड यू गेट दैट गाइस? ऑपोजिट एंट्रीज होती है. अगर मैंने पैसा बैंक में डिपॉजिट किया तो मैं कैश बुक में डेबिट साइड रिकॉर्ड करता है, और बैंक मुझे क्या करता है? क्रेडिट करता है. सेम सेम. अगर मैंने मिस्टर एक्स को गुड सेल किया, तो मेरे लिए वो सेल है, उसके लिए वो क्या है? परचेज है. बिल्कुल समझ में आया. राइट. नाउ कमिंग बैक. बिल्स तो 40,000 बैंक ने मुझे डेबिट किया. नाउ ये थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है. भाई बी हियर. हाँ. एंड 40,000 का बैंक ने मेरे भी यहाँ पे पेमेंट कर दिया. एंड बिल रिसीवेबल ऑफ 12,000 हैड बीन डिस्काउंटेड विद द बैंक. अच्छा, बीआर होता है. हमने अगर बैंक में डिस्काउंट कराया, मैंने बीआर बैंक को दे दिया, बैंक ने 200 का मुझे चार्जेस लगा के मेरे को कितना पे किया होगा? 11,800. एंट्री क्या किया होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्को डेबिट टू बीआर, विच हैड ऑल्सो नॉट बिन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. तो नाउ सोच समझ के बताइए, मैं एंट्री क्या पास कर रहा हूँ? बैंक अकाउंट डेबिट 12,000 माइनस 200, 11,800. समझ में आया क्या? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्को डेबिट टू बीआर. तो गाइस बैंक बैलेंस शुड इंक्रीज बाय 11,800. बैंक शुड क्रेडिट मी बाय 11,800, नॉट पूरा का पूरा 12,000. आर यू अंडरस्टैंडिंग? बैंक विल क्रेडिट मी 11,800 और मैं उसको यहाँ पे डेबिट करेगा 11,800. पैसा आ रहा है बॉस. डेबिट व्हाट कम्स इन 11,800. एंड हियर वी गेट बैलेंस एज पर adjusted cash book, and from here we'll prepare what? BRS. अभी यहाँ पे BRS बनाने का रूल क्या था भाई?
अच्छा ये कौन सा बैलेंस है उसको आइडेंटिफाई करो, ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। सर डेबिट साइड का टोटल बड़ा है तो ये डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ऐड क्या होएगा, लेस क्या होएगा, स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से देखने का। अगर स्टार्टिंग पॉइंट भी डेबिट है और अपन को करना भी डेबिट है तो डेबिट डेबिट भाई भाई ऐड कर लो। स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट है, करना क्रेडिट है तो माइनस कर लो। समझ में आया? स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट है, करना डेबिट है, ऑपोजिट अगर साइन है तो माइनस करेंगे, अगर सेम साइन है तो भाई ऐड करेंगे। बहुत सिंपल सिंपल सिंपल। यस यस। तो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट क्या है जल्दी से बताओ, डेबिट है सर, डेबिट बैलेंस है। तो अगर मुझे ट्रांजैक्शन को मैं रीड करेगा, डेबिट करना आया तो मैं ऐड करेगा, क्रेडिट करना आया तो मैं उसको क्या करने वाला है, क्रेडिट। बहुत सिंपल है। यस के नो? यस। कम टू इट, आ जाइए सब मेरे साथ। You raised the first transaction जो BRS में दो ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होना है। चेक्स अमाउंटिंग टू 120 इशूड टू क्रेडिटर्स हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल द डेट। हमने चेक इशू किया था 1,20,000 का। क्रेडिटर्स को अगर मैंने किसी को चेक दिया तो मैंने क्या एंट्री करना है, अगर मान लो मिस्टर क्रेडिटर को चेक दिया तो मैं तो एंट्री पास करेगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डू यू अंडरस्टैंड दैट? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस इज रिड्यूसिंग, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। सोचो आप ही, have not been presented for payment till the date, मतलब चेक issued but not presented for payment। मैंने तो कस्टमर्स को, क्रेडिटर्स को चेक दे दिया लेकिन क्रेडिटर्स ने वो चेक अपने बैंक में डिपॉजिट किया नहीं है, मतलब मेरा बैंक बैलेंस रिड्यूस हुआ नहीं है। मैं इस ट्रांजेक्शन को रिवर्स करना चाहता हूं, मैंने रिकॉर्ड किया है कैश बुक में क्रेडिट साइड, इसको रिवर्स करना है तो BRS में डेबिट साइड। आई रिपीट, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुआ है कैश बुक में, पैसा जा रहा है क्रेडिट साइड, रिवर्स करो BRS में डेबिट साइड। अभी देखो हाँ ध्यान से गाइस, एवरीबॉडी बी हियर, स्टार्टिंग पॉइंट भी डेबिट और करना भी डेबिट, तो क्या करने का, ऐड 120। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बात खत्म। नहीं समझा कि समझा? स्टार्टिंग पॉइंट भी डेबिट और ये भी डेबिट तो क्या हो जाएगा, ऐड। यस यस। स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट है और करना अगर क्रेडिट आया तो लेस कर लेंगे। चलो देखते हैं वो वाला भी, आ जाइए। चेक्स पेड इनटू द बैंक, डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। मैंने, अच्छा ये थोड़ा ऐसा देख लो तो समझ नहीं सी पड़ेगा। ये कैश बुक है और ये पासबुक है। मैंने कैश बुक में अगर आप ध्यान से समझोगे तो 2,21,000 बैंक में डिपॉजिट किया, कैश बुक में डेबिट। तो BRS में क्रेडिट होना चाहिए था 221, लेकिन BRS में क्रेडिट हुआ सिर्फ 1,10,000। सर तो ये डेबिट ज़्यादा हुआ, कैश बुक में डेबिट ज़्यादा हुआ तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर, क्रेडिट करना पड़ेगा, रिवर्स करना है तो मुझे उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। 1,11,000 मुझे BRS में क्रेडिट साइड लिखना है। अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, डेबिट, करना क्या है, क्रेडिट, तो क्या करना पड़ेगा, लेस 1,11,000 एंड व्हाट वी गेट इज 9,92,100। ये अपन को आंसर मिल गया। वी स्टार्टेड एज पर CB तो आंसर रहेगा एज पर PB, पासबुक के हिसाब से। अल्टीमेटली जो था वही चल रहा है तो बैलेंस है तो बैलेंस ही रहेगा, बैलेंस एज पर PB 9,92,100। अगर आंसर नेगेटिव में हो जाता तो OD बन जाता। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? बहुत सिंपल था, सबको समझ में आया? डू लाइक दिस वीडियो पीपल एंड आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू वन थिंग, भाई सब लेक्चर्स को देखिएगा। RTP बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपने सब लेक्चर्स नहीं देखे तो यू आर गोइंग टू डेफिनेटली लूज मार्क्स। बहुत बार ऐसा देखने में आया है कि RTP में से सेम टू सेम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो सब क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा एंड अगर कुछ भी डाउट आता है तो डेफिनेटली पोस्ट योर क्वेरीज इनटू द कमेंट्स, आई एम गोइंग टू रिवर्ट ऑन टू इट, राइट? So see you in the next lecture. Thank you so much. Bye bye. Take care.